Start with the greatest simple now correct all numbers who convert day into night and night into day. Today we will discuss about ecological system and biosphere level. दोनों को आज डिस्कस करेंगे, इकोलॉजिकल सिस्टम को भी और बायोस्फीयर लेवल को भी, कि ये दोनों क्या चीज है। ये दोनों रहते हैं, बाकी सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले इकोलॉजिकल सिस्टम, क्या बोला? इकोलॉजिकल सिस्टम याद रखने की आपने सुना होगा कई इकोसिस्टम के बारे में। किसके बारे में? इकोसिस्टम। ओके, इकोसिस्टम होती है, ये क्या बला होती है? याद रखने की ये दो वर्ड से बने, एक इको है, दूसरा सिस्टम। इको मीन होती है एनवायरमेंट और सिस्टम मीन होती है सिस्टम। ओके, निजाम जिसको हम कहते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि एनवायरमेंट के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, इको सिस्टम के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में जानते हैं कि माहौल के साथ लिविंग ऑर्गेनाइज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनाइज्म का क्या ताल्लुक है, वो हम स्टडी कर रहे होते हैं किसमें? इको सिस्टम में। और इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या होती है कि कम्युनिटीज ऑलवेज डिपेंड ऑफ देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट फॉर देयर सर्वाइवल। जो कम्युनिटीज है वो नॉन लिविंग एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्या कहते हैं? डिपेंड। याद रखते हैं कि जो लिविंग है, लिविंग, उसको नॉन लिविंग के साथ रिलेशन करना होगा, वरना वो क्या नहीं कर सकते? सरवाइव नहीं कर सकते, अपनी जिंदगी को बसर नहीं कर सकते, अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं तब तक जब तक वो किसी नॉन लिविंग के साथ, एनवायरमेंट के साथ ताल्लुक ना रखे। तो जो भी लिविंग थिंग है वो उसकी ताल्लुक किसके साथ होती है? नॉन लिविंग के साथ होती है, एनवायरमेंट के साथ होती है। अगर ये तीन चीजें आपस में ताल्लुक ना करे, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग और एनवायरमेंट, तो इन तीनों का जो रहन सहन है वो नहीं हो सकता। तो सारे जो तीन चीजें हैं, लिविंग थिंग, ओके, नॉन लिविंग थिंग और इस तरह एनवायरमेंट, इन तीन चीजों को आपस में ताल्लुक रखना पड़ेगा और इस ताल्लुक को हम कहते हैं इको सिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम। और याद रखने की एक दूसरे के ऊपर जो इसका डिपेंड है ना, एक दूसरे के साथ जो इसका ताल्लुक है, लेन देन है, इस लेन देन को कहते हैं इंटरेक्शन। क्या कहते हैं? इंटरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये एक दरख्त है, ओके, यहाँ छोटे में यहाँ बना देता हूँ बड़ा ताकि आपको सही समझ आ जाए। यहाँ ओके, इधर ये एक दरख्त है, यहाँ बनी हुई है। ओके, क्या है? दरख्त है, सारा छोटे छोटे दरख्त यहाँ, बाकी सारे ले ले। तो ये सारा मतलब फॉर एग्जाम्पल है एक माहौल है। क्या है? माहौल, एनवायरमेंट है। इस एनवायरमेंट से हमें मिलते हैं ऑक्सीजन, काफी सारी चीजें मिलते हैं, लेकिन एक ऑक्सीजन को ले लेंगे। ओके, और ये ऑक्सीजन हम लेते हैं ना, और आउट कर रहे होते हैं किस बला को? कार्बन डाइऑक्साइड को। क्लियर? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देखो हम दे रहे होते हैं एनवायरमेंट को, एनवायरमेंट हमें क्या दे रहे? ऑक्सीजन दे रहे। तो ये जो लेन देन है, लेना देना है, इसको कहते हैं इंटरेक्शन। क्या बोला? इंटरेक्शन। इस बात को याद रखनी, ये जो ऑक्सीजन हम ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट को दे रहे होते हैं, इस बला को कहते हैं इंटरेक्शन। क्या कहते हैं? इंटरेक्शन। ओके, याद रखने, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंटरेक्शन। क्लियर? इंटरेक्शन क्लियर? क्या इंटरेक्शन क्या होती है? तो ये हमारे पास इकोलॉजिकल सिस्टम कहलाते हैं कि सारे जो कम्युनिटीज है वो डिपेंड कर रहे होते हैं नॉन लिविंग एनवायरमेंट के ऊपर। ओके, तो फॉर देयर सर्वाइवल, अपनी जिंदगी को बसाने के लिए, अपनी जिंदगी रहने के लिए, सिंपल से वर्ड में जिंदा रहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कैसे डिपेंड होती है? जैसे कि ये है, देखो हमें एनवायरमेंट क्या दे रहे? ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन हमें ना मिल जाए तो हम डेड हो सकते हैं। 3 मिनट से अगर ज्यादा बंदा ऑक्सीजन ना ले, सांस ना ले, तो वो क्या हो सकती है? उसका बेड़ा पार हो सकती है। ओके, और इस तरह प्लांट को कार्बन कहाँ से मिल रहे? हमारी बॉडी से। हम रेस्पिरेशन के दौरान देखो, ब्रीथिंग में, रेस्पिरेशन में हम क्या कर रहे होते हैं कि ऑक्सीजन को ले रहे, अल्वेलाई के प्रोसेस से कार्बन, वहाँ गैसेज एक्सचेंज होती है, कार्बन वापस हम बाहर फेंक रहे होते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिस्म के अंदर, और कार्बन हमारे लिए पालतू है, लेकिन इंपॉर्टेंट किस बला के लिए? प्लांट के लिए। प्लांट अपना खुराक, पौधे अपना खुराक कार्बन लेके ही बनाते हैं, कार्बन की ही मदद से बनाते हैं, और इस तरह बाकी वाटर, सनलाइट, इन चीजों की मदद से। ओके, तो ये
कहलाता है इकोलॉजिकल सिस्टम। क्लियर। इसके बाद बायोस्फीयर। बायोस्फीयर याद रखने की ये क्या बना है बायोस्फीयर लेवल, ये भी दो वर्ड से बायोस्फीयर बना है, जैसे कि इकोसिस्टम बना था बायो एंड स्फीयर। ओके, देखो मैं यहाँ बनाता हूँ बायो रहे स्फीयर। ओके, देखिए एक है बायो, दूसरा है स्फीयर, दो वर्ड से बने बायो एंड स्फीयर। बायो मीन होती है लाइफ, क्या बोला, लाइफ, लाइफ तो जानते होंगे जिंदगी। स्फीयर मतलब होती है हल्का, क्या बोला, हल्का। तो वो हल्का जिसमें क्या हो, लाइफ हो, उस बला को हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एज एक्सिस्ट इज नोन एज बायोस्फीयर। अर्थ की वो हिस्सा जिसमें क्या एक्सिस्ट हो, जिंदगी, वो इलाका, वो हल्का जिसमें क्या हो, जिंदगी मौजूद हो, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। कहते हैं, क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। क्लियर कि बायोस्फीयर का मतलब क्या होती है, वो जगह मतलब जमीन के वो हिस्सा जहां पे जिंदगी मौजूद हो, लाइफ मौजूद हो, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। क्लियर। और याद रखने की जो बायोस्फीयर्स है ये डिफरेंट इकोसिस्टम से बनी होती है। इकोसिस्टम आपको बताया ना कि भाई माहौल के साथ किसका रिलेशन होती है, नॉन लिविंग का और लिविंग का, तो ये इकोसिस्टम कहलाते हैं। तो इस बायोस्फीयर में क्या होती है, मुख्तलिफ किस्म के इकोसिस्टम होती है। क्या होती है, इकोसिस्टम। देखो हल्की स्पेयर का मतलब क्या होती है, गोल करना भी होती है। क्या होता है, स्पेयर करना, कहते हैं ना, मतलब ये आसमान है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, आसमान, स्काई है। ओके, और ये मतलब है अर्थ, क्या है, अर्थ। क्लियर। इस अर्थ में ये समंदर ले ले, यहाँ देखिए दिखाई दे रही है वाला समंदर है। तो अगर मैं यहाँ से एक स्पेयर बनाओ इस तरह गोल, और इस स्पेयर्स के अंदर ये क्या है, हमारे पास एक स्पेयर है, क्या है, स्पेयर। ओके, गोल है, गोल दायरा है, सिंपल से वर्ड सर्कल है। तो इस सर्कल के अंदर यहाँ पे रहते हैं इस पानी में, क्या बोला, एक्वाटिक एनिमल्स। तो यहाँ की जो पानी में रहते हैं वो क्या है, एक्वाटिक एनिमल, जिसको हम कहते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनाइज्म, मतलब जो पानी में ही रहते हैं। तो इसका तो जिंदगी है ना, है। और इस तरह यहाँ पे जो बाकी रहते हैं इंसान, गद्दे, जो भी रहते हैं, ओके, तो ये सारे इनके भी जिंदगी होती है ना। लेकिन ये कहाँ पे, एक स्पेयर में, एक सर्कल में। तो इसको हम कहेंगे क्या बोला, इस जिंदगी वाले को बायोस्फीयर्स, क्या कहेंगे, बायोस्फीयर। इसकी लाइफ, जिंदगी कहाँ पे है, स्पेयर में है, एक सर्कल में है। तो बायोस्फीयर्स मीन क्या होती है, वो हल्का जिसमें क्या हो, जिंदगी मौजूद हो, वो सर्कल जिसमें क्या हो, जिंदगी मौजूद हो, उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर्स कहते हैं। ये सर्कल है, यहाँ पे जिंदगी है, गंजे मंजे रहते हैं। तो इस गंजो मंजो का जो लाइफ है, जिंदगी है, उसको फिर हम कहेंगे बायोस्फीयर। क्लियर। तो बायोस्फीयर क्या होती है। तो यहां तक कंप्लीट हुआ इकोलॉजिकल सिस्टम एंड बायोस्फीयर्स। अगर यहां तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो जी। ओके, अगर यहां तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज़।